हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश आयोग ने तकनीकी डिपार्टमेंट के अंदर, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर जो प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 2, उप संचालक, सहायक संचालक की जो वैकेंसी अनाउंस की है, उसके लिए जो आपका हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जी के। ठीक है, हम लोगों ने अभी उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ से हमने देखा है कि कैसे हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है, वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश को जो आप गोंडवाना लैंड कहते हैं, ये दो बातें यहाँ तक आप आ चुके हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिटेल कर लिया है। अब उसको थोड़ा सा और फर्दर हम लोग अंदर क्लासीफाई करते हैं, उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी जब हम स्टार्ट करेंगे या ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह पर ये चीज़ आने वाली है। तो मैंने आपको लास्ट में भी कुछ बातें बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट जोन किसको कहा जाता है ना, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, और पोलर रीजन किसको कहते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके कुछ बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू मध्य प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, तो उसको हम कवर कर लेते हैं अभी, और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ना है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्थिति और विस्तार। स्थिति मतलब हमारे मध्य प्रदेश का लोकेशन और उसका एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक है और कितना है, तो ये बातें हम करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे ग्लोब के बारे में। ग्लोब पे हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लैटिट्यूड्स जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो अर्थ पे ड्रॉ की गई हैं। क्यों की गई थी? लोकेशन बताने की, किसी जगह की लोकेशन पता चल जाए हमें। क्लियर है? तो अब उसको थोड़ा सा और डिटेल करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, आपके पास ये दो दिख रहे हैं, ग्लोब दिख रहे हैं, है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको फ्रंट से दिख रहा है और ये थोड़ा सा टॉप से साइड में दिखाया गया, साइड टॉप व्यू बोल सकते हैं इसको आप। क्लियर? तो इसको देखिए जरा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो मैप है, इस मैप में ये वाली लाइन, वैसे ये यहाँ पर नहीं होगी, वो लंदन के ऊपर से निकलती है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन होगी जो ये वाली लाइन होगी, जो बिल्कुल कौन सी दिखेगी आपको? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिखेगी। ये कौन सी है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये वाली लाइन। क्लियर है ना? अब ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये 0 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है, ये वाली लाइन है। उसके बाद जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब कैसे हैं? कर्व दिख रहे हैं। एक्चुअल में 0 डिग्री वाली लाइन भी क्या है? कर्व है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि एक्चुअल में वो अर्थ के ऊपर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, लेकिन हम उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, और फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो हमको केवल एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, वो हो जाएगी ये बात। ठीक है? उसके बाद आपको सारी लाइंस जो हैं वो सारी कर्व दिख रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे लेटीट्यूड्स की, किन की बात करते हैं? लेटीट्यूड की। तो लेटीट्यूड को देखो, ये लेटीट्यूड दिख रहा है आपको, ये लेटीट्यूड्स दिख रहे हैं, ये लेटीट्यूड ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री। ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं तो ये सब नॉर्थ होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्थ वाले। और जब नीचे की तरफ आते हैं आप, या हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम उनको साउथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं इनका थोड़ा सा आपको एक डिटेल बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने आपको मैप इसलिए बताया, ये डायग्राम हमने इसलिए कंसिडर किया है यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसी है ना। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि हमारी अर्थ के ऊपर जो हमने अभी तक की जो बातें की हैं वो कैसे बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये वाली लाइन हमारी कौन सी है? ये हमारी है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री है। उसके ऊपर आपने क्या किया है? आपने यहाँ पर बनाई है 23.5 और यहाँ पे बनाई है 66.5। यहाँ पे बनाया है 23.5 और यहाँ पे बनाया है 66.5। अब इनकी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये क्या बनाए हैं आपने इनको बोला है कि ये मेरी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ है, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये आपका 23.5 क्या है? साउथ, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब हम इनकी बात करने वाले हैं। आप ये 23.5 बोले हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर आप बोलने वाले हैं 90 डिग्री साउथ। तो इनके बीच में कितनी लाइन्स होंगी? 23.5 लिखा है, मतलब 23 लाइन यहाँ होंगी, फिर 23.5, फिर 24, 25, 26 ऐसे करते हुए 90। तो हमारे पास यहाँ जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब देखिए जरा इनको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई।
एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस तरीके से टोटल कितनी लाइंस होंगी? 23 लाइंस होंगी। और उसके बाद फिर हाफ है, तो ये जो पहली वाली लाइन होगी उसको बोलेंगे 1 डिग्री, फिर आप बोलेंगे 2 डिग्री, फिर आप बोलेंगे 3 डिग्री, और इनके सबके आगे क्या लगा हुआ है? नॉर्थ है ये। क्या ये बात ठीक है? चलिए यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में कुछ बता रहा हूँ। किसके बारे में कुछ बता रहा हूँ? लैटिट्यूड्स के बारे में। अब ये लैटिट्यूड्स जो होते हैं, जिनको आप अक्षांश कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे दे आर स्ट्रेट लाइंस। क्या है? स्ट्रेट लाइंस हैं ये। ठीक है, ये बात पहली चीज, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। दूसरी बात इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि टोटल नंबर में मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कितने हैं, तो ये 179, और आप इनको बोल सकते हैं टोटल 180। जो आपके पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इनका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो कैसी होती हैं? सारी इमेजनरी लाइन है। ये लाइन अगर आप बात करें तो ये कैसी है? इमेजनरी लाइन। क्लियर है ये बात, है ना? फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड क्या करते हैं, तो दे शोज, हम इनके बारे में बोल रहे हैं कि दे शोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ या ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग लैटिट्यूड का यूज करते हैं। चलिए, तो ये 2 पॉइंट की डिस्टेंस की क्या बात है? आपने अर्थ को जब देखेंगे तो हमारी अर्थ का कुछ यहाँ से लगा के 90 नॉर्थ तक और यहाँ से 90 साउथ तक क्या होगा? डिस्टेंस होगी। तो हमने ये बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड जो होता है, ठीक है, आप अप्रॉक्स इसको याद रखेंगे कि ये 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। पहली चीज, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। क्या ये पैरेलल होती हैं? तो यस, इनको एक नाम और दिया गया है और वो नाम क्या है? पैरेलल लाइंस। इनको क्या बोला गया है? ये पैरेलल लाइंस है, समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनको याद रखें। डिस्टेंस 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? देखिए, अब 111 किलोमीटर, हम लोग 2 लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस बता रहे हैं 111 किलोमीटर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमने क्या किया, ये लैटिट्यूड्स जो हैं, 1 लैटिट्यूड या 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है, इसको हमने क्या किया है? इसको हमने डिवाइड किया है इन 60 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 60 पार्ट्स। क्लियर? और जो सभी पार्ट्स होते हैं, 60 पार्ट्स जो होते हैं, उन 60 पार्ट को आपने फिर से फर्दर 1 पार्ट जो होगा, ये 60 पार्ट में से जो 1 पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? तो इसको आप बोलेंगे सेकंड। क्या बोलते हैं? सॉरी, मिनट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिनट। क्लियर है ये बात? इसको मिनट बोला जाता है। फिर जो मिनट्स हैं उसको 1 मिनट को हमने 1 मिनट ऐसे डैश से शो करते हैं, उसको फर्दर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया है 60 पार्ट्स। और 60 पार्ट्स में से जो 1 पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। ठीक है क्या ये बात? ये इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, ये इस तरीके से शो किया जाता है, ये मिनट को इस तरीके से लिखा जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? पहली बात तो आपने बोला कि 2 कंसेक्यूटिव जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। दूसरा बोला 1 डिग्री लैटिट्यूड जो होगा उस लैटिट्यूड को टोटल कितने पार्ट में? 60 पार्ट में डिवाइड किया। ईच पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मिनट कहलाता है। फिर उस मिनट का भी हमने 60 पार्ट में डिवीजन किया है। 60 पार्ट का जो एक सिंगल पार्ट होगा वो कहलाएगा सेकेंड। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा है 30 डिग्री तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? आप इसको बोलेंगे इट इज 30 डिग्री 23 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। ये पढ़ने का तरीका होता है इसको। क्लियर है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को जब रीड किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है। लैटिट्यूड्स भी ऐसे ही हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी इसी तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है यहाँ तक बातें? चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि हम, ये तो बात हो गई किसकी? लैटिट्यूड्स की। ये बात किसकी हो गई है? लैटिट्यूड। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देना कि ये हमारे क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स हैं और इन्हीं को बोला जाता है पैरेलल लाइन। क्लियर? ये बातें आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसी के अंदर अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको ये बात पता है कि वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, वर्टिकल लाइन क्या कहलाती हैं? वर्टिकल लाइन कहलाती हैं हमारी
लॉन्गिट्यूड्स क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। अब ये वर्टिकल तो नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। ये कैसी हैं? ये सारी कर्व्ड है, ठीक। पहली वाली जो लाइन होगी, पहली वाली जो लाइन आपको दिख रही है, उसको हम बोलने वाले हैं 0 डिग्री। क्या बोलने वाले हैं? 0 डिग्री। दूसरे वाले को बोलेंगे 1 डिग्री, फिर क्या होगा? 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाता हूं। देखिए, दूसरा अपने पास क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में। चलो, तो क्या लिखा है, क्या बात कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए, कैसी लाइंस होती हैं? तो ये भी इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी। इनके बारे में भी आप बोलेंगे कि दे आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन दी अर्थ सरफेस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टोटल नंबर्स में कितनी होती हैं? तो दे आर टोटल 360 लाइंस। कितनी हुई है? टोटल 360 लाइंस, ठीक है। कैसी होती हैं? तो ये होती हैं कर्व्ड होती हैं, क्लियर। फिर उसके बाद इनका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्या मीनिंग है इनका? क्यों इनको बनाया गया? क्यों इनके बारे में अपन बात करते हैं? तो इनके अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये हमें बताती हैं टाइम। क्या बताती हैं? दे शोज द टाइम ऑन अर्थ। अब ऐसा नहीं है, मैंने लिख जरूर दिया है कि ये टाइम बताती है, इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट बता देंगे। इनको मैं समझाता हूं कि ये किस तरीके से टाइम बताती है, या दे आर यूजफुल। इसको ज्यादा बेटर होगा, इसको इसे लिखें, दे आर यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑन अर्थ। अब इसको देखते हैं। जैसे मैं आपको क्या बोलूं, आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है? ऐसे, ठीक है। ये क्या कर रही है यहाँ पे? रोटेशन। अब ये रोटेशन जो होता है हमारा अर्थ का, यहाँ पे कहीं सन होगा, तो 1 कंप्लीट रोटेशन जो होता है हमारा, अर्थ के लिए बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 1 कंप्लीट जो रोटेशन होता है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये टाइम के लिए बात कर रहे हैं अपन। 1 कंप्लीट रोटेशन अर्थ का कितनी देर में होता है? तो आप कहेंगे ये 24 आवर्स का होता है। कितने का? 24 आवर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 24 आवर को आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे इट इज 24 × 60 मिनट्स। ये बात ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, जब हम बोलेंगे कि हमारी अर्थ ने एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, अर्थ ने जब एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे ये बताइए आप, सिंपल सी चीज, कि अर्थ जब पूरा एक रोटेशन करेगी तो कितने लॉन्गिट्यूड्स को वो कवर कर लेगी? आप बोलेंगे कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेगी। 360 क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे 360 लॉन्गिट्यूड्स हमने बनाए हुए हैं। तो जब एक पूरा रोटेशन होता है, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, इनको देखो, ये वर्टिकल लाइंस थी, ये क्या थी? ये वर्टिकल लाइन, इनको अपन लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब अर्थ, अगर मान लेते हैं हम लोग इनिशियल केस ले लेते हैं यहाँ का, ये इनिशियल केस ले लेते हैं, ये वाला पहला केस, यहाँ पे कहीं सन मान लेते हैं, तो 24 आवर के बाद वापस ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब उसने 24 आवर में कितना कंप्लीट किया है? 360 मतलब 360 आपके लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लिया है। तो क्या यहाँ से ऐसा बोला जा सकता है इनडायरेक्टली, अगर हम कहें कि 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, कवर्ड इन, कितनी देर में कवर हो रहे हैं? कवर्ड इन, यही वाली बात, 24 × 60 मिनट्स में। क्लियर है? अब अगर आपसे कहें कि 360 लॉन्गिट्यूड्स इतनी देर में हो रहे हैं, तो 1 लॉन्गिट्यूड के लिए क्या टाइम निकलेगा? तो आप कहेंगे कि 1 लॉन्गिट्यूड जो होगा वो 24 × 60 डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 6 और ये आपके पास आएगा 4 मिनट। यहां से आपके पास एक चीज आ गई है, क्या आया आपके पास? कि एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 मिनट्स लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 4 मिनट्स। तो इसको अपन थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या बनाया आपने। ठीक है, देखिए ये हमारी, मैं सर्कल बना देता हूं, अभी अर्थ है आपकी, और ये हमारा ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये अपन ने बोला था कि ये कंप्लीट रोटेशन वाली बात है। कितने पूरा कंप्लीट रोटेशन हो रहा है? 360 लॉन्गिट्यूड्स का हो रहा है। तो क्या यहां से ऐसा डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फॉर मूविंग
वन लॉन्गिट्यूड, है ना, या आप इसको बोलेंगे फॉर रोटेटिंग वन लॉन्गिट्यूड अर्थ टेक्स 4 मिनट। कितने मिनट्स? 4 मिनट। तो अब आप यहां से सोच के बताइए मुझे, क्या ये वो वाली बात नहीं हो गई है कि अर्थ जब एक बार कंप्लीट रोटेशन करेगी तो वो कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेने वाली है? 4 मिनट लेने वाली है। मतलब हमारे पास जो ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, अभी तो बहुत कम बने हैं, पर ऐसे 360 जब बना के दिखाएंगे आपको, तो एक लॉन्गिट्यूड को सन के सामने आने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए वो पूरा जब 360 कवर करती है तो वो 24 आवर्स टाइम लेती है। क्लियर है ये बात यहाँ से? और यही पेपर में क्वेश्चन आया, लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि कितना टाइम लेती है। ऐसा क्वेश्चन MPPSC ने इसमें नहीं पूछा है। कैसा पूछा है वो मैं अब आपको बताता हूँ। चलिए, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मैं सब इतनी स्टोरी जो आपको प्रीवियस लेक्चर प्लस इस लेक्चर की जो स्टोरी सुनाई है उसके पीछे रीज़न क्या था। चलिए देखिए, ये हमारी अर्थ, इसको हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है, और इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये हमारी 23.5 ले लेते हैं हम, ठीक है ना। और हम और बात करें तो हमारी ये वाली जो लाइन होगी, ओह शिट, ठीक है, हमारी ये जो लाइन है इसको अपन ने कह दिया है कि ये हमारी 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बस लास्ट बार लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23.5 नॉर्थ, आप खुद ही समझ जाएंगे फिर। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और इसको आप कहेंगे कि ये हमारा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस साइड में सभी कौन क्या होंगे? ईस्ट वाले होंगे, सभी ईस्ट वाले होंगे, और इस साइड सभी वेस्ट वाले, और इसके नीचे सदर्न वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला नर्दर्न वाला पार्ट। यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम बताते हैं हमारा मध्य प्रदेश। क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो कुछ आपको, जो हमारे ग्लोब में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा बना के बताऊंगा ताकि आपको वो दिखे, आप मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से पाएंगे। ये आपका मध्य प्रदेश होगा। बहुत अच्छा नहीं बना है, अगर आप बोलें तो मैं फिर से बना दूं इसको, ठीक है। देखो, ये मान लीजिए हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि 23.5 वाली जो लाइन है, मतलब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो मध्य प्रदेश से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? मध्य प्रदेश से। अच्छा, अब मैं इसको आपको ये बताता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश का स्थिति एवं विस्तार की जो हम बात करने वाले हैं, जो कि आज आपने देखा कि टॉपिक है हमारा, तो वो कैसा है समझिएगा। ये 0 डिग्री लाइन है, इससे ऊपर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 23.5 मिलने वाली है। तो एक पॉइंट तो होगा ना जो यहाँ पे टच कर रहा होगा, ठीक है। एक पॉइंट होगा जो कहाँ पे टच कर रहा होगा, ये जो आपको मैंने बना के बताया वहां पर, ठीक है। तो देखिए, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा अपन। ये जो आपने बनाया है, ये हमारे सबसे साउथ वाला जो पार्ट है, हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे साउथ वाला पार्ट है, जो कि बुरहानपुर जिला वहां पर पड़ता है, उस बुरहानपुर का ये वाला लेटीट्यूड है जो उस पर टच हो रहा है। क्या है ये? लेटीट्यूड जो बुरहानपुर पर टच हो रहा है या बुरहानपुर की सीमा पे टच हो रहा है। तो ये कितना है? तो आप कहेंगे ये 21 डिग्री और 6 मिनट है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। मध्य प्रदेश का इसको लोकेशन कहते हैं। मैं अभी आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति आप किस तरीके से लिख के बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे 21 डिग्री 6 मिनट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्योंकि ऐसे तो सब याद रख लेंगे और सभी याद रखते ही हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप जरा ध्यान से देखिए, आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चले थे, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चले थे, मतलब आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि ये नॉर्थ होता है। क्या होता है? ये नॉर्थ होता है। क्या यहाँ तक बात ठीक है? फिर उसके बाद कोई एक पॉइंट होगा जो यहाँ पर भी टच करने वाला होगा, जो मुरैना वगैरह पे टच करेगा। तो मुरैना की जो सीमा पे टच करता है वो करता है हमारा 26 डिग्री 30 मिनट,
क्लियर है क्या ये बात, है ना। कौन सा टच करता है, 26 डिग्री और 30 मिनट। तो क्या ये भी नॉर्थ होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ लेटीट्यूड्स हैं। कौन से लेटीट्यूड है, नॉर्थ साइड वाले हैं सभी, तो उनको नॉर्थ बोल देंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया, हमने बताया हमारे लेटीट्यूड के फॉर्म में। तो आप क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश इज लाई बिटवीन 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, पहली चीज। वहीं पे अगर अपन बात करें कि अब अपने ये नीचे से ऊपर तक तो बता दिया, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाला बताना बाकी रह गया ना। तो लेफ्ट टू राइट में मध्य प्रदेश का विस्तार भी पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश को अगर आप किस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश को आप पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड वाइज। अगर आपको देखना हो तो मध्य प्रदेश कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी एक लाइन तो यहां से भी निकलेंगी, एक तो ये वाली भी होगी। देखो जरा क्या होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो, चलो और थोड़ा सा ऐसा निकलेगा। अभी बिल्कुल टच नहीं हुआ, लेकिन समझ जाओ कि ये कहां से टच होता हुआ ऐसा चले जाएगा, और एक जो होगा वो यहां से होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आखिरी के एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल टच करके निकलने वाला, तो ये जो आपने पहला वाला बनाया है, ये पहला मतलब लेफ्ट साइड से, इस साइड से आएंगे तो इसको बोला जाता है 74 डिग्री 9 मिनट्स। कितना है ये, 74 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक। वहीं पे अगर अपन राइट साइड में देखें, किस साइड देखें, राइट साइड में, तो राइट साइड में कितना होगा, तो इसको आप बोलने वाले हैं कि ये अपना है 82 डिग्री 48 मिनट्स। कितना है, 82 डिग्री 48 मिनट्स, ठीक है। लेकिन फिर से वही वाली बात कि इनको आप शो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपका, क्या है, 0 डिग्री, और ये वाला हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न वाला पार्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? मेरे ख्याल से ये बात समझ में अब आ जाना चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं 21 6 से 26 30, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम बोलते हैं 74 9 टू 82 48। ये बात है, ये क्या है, ये है मध्य प्रदेश का विस्तार, ये मध्य प्रदेश का एक्सपांशन है। मध्य प्रदेश इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लोकेटेड है। चलिए, अब मैं आपको इसका एक बहुत प्रॉपर क्वेश्चन बना के बताता हूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इसका, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने बोला था कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन देखिएगा कितने प्यारे दिए हैं उन्होंने। चलिए, पहला ऑप्शन में ना आपको ये बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है। 64 ये लिखेगा टू 26 डिग्री 30 मिनट एंड लिखेगा, क्लियर। फिर लिखेगा 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 48 मिनट। ये आपको लिख के देगा वो। और वो क्या करता है, बड़ी चालाकी से आपको यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो लिख देता है यहां पर ईस्ट, यहां पर ईस्ट, यहां पर लिख देता है नॉर्थ, और यहां पर लिख देता है नॉर्थ। एक ऑप्शन तो ये बन गया। फिर वो चेंज करके सेम ऑप्शन के साथ में ईस्ट की जगह पर यहां पर रख देगा, वो नॉर्थ रख देगा। यहां पर ईस्ट की जगह ईस्ट ही रहने देगा, है ना। ईस्ट की जगह फिर से क्या रहने देगा, मान लीजिए यहां पर ईस्ट रख दिया, यहां पर क्या कर दिया, नॉर्थ ही रहने दिया, लेकिन यहां पर उसने फिर से कंफ्यूज करने के लिए आपको ईस्ट दे दिया, कुछ इस तरीके से। शायद अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और शायद ऑप्शन कैसे चेक करना है ये भी, क्योंकि ये डेटा जो है ना, इसको तो आप इन दी फॉर्म ऑफ मोबाइल नंबर या कुछ भी याद कर सकते हैं। 21 6 से 26 30, 74 9 टू 82 48, ये तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है हमें इसका एक्सपांशन बताना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, चलिए इन सबको हटाते हैं, जो एक्चुअल है वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, 21 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 30 मिनट क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसको लिखते हैं, ये लिखा हुआ रहेगा 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्या है ये, लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, पीछे फिर लैटिट्यूड है ना। ये हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको लैटिट्यूड बोला है, तो ये हमारे लिए लैटिट्यूड हो गए। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे 74 9 टू 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये अगर आपने बात कर ली तो आपका काम हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का आप एक्सपांशन बताइए, तो आप उसका आंसर ये करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो 21 डिग्री 6 मिनट टू 26 डिग्री 30 मिनट एंड 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 48 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये मध्य प्रदेश का एक्सपांशन है, ठीक। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को और क्या बोल सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश कहां है, देखो जरा ध्यान से,
क्या मध्य प्रदेश नॉर्थ और ईस्ट में है? तो हाँ, आप बोलेंगे मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है। तो पहली चीज मध्य प्रदेश के लिए जो हमने परसों लेक्चर में पढ़ी थी, कल लेक्चर में पढ़ी थी, गोंडवाना लैंड। क्या पढ़ा था? गोंडवाना लैंड। तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, या मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। दूसरा पॉइंट मध्य प्रदेश का क्या बोलेंगे आप कि इट इज लोकेटेड इन, आप बोलेंगे इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, आप इसके लिए क्या बोलेंगे कि इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। क्या यहां पर तक बातें क्लियर है? तीसरी बात, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर हम बात करते हैं हमारे ग्लोब की, तो इसमें बड़े प्यार से आपको ये ब्लू कलर वाला जो कलर दिख रहा है, ये आप समझते हैं कि ये वाटर है, और एक जो आपकी येलो कलर वाली जो आपको जितनी आउटलाइंस दिख रही हैं, इसमें जो कवर्ड है ये लैंड वाला पार्ट है। ठीक, ये तो बड़े कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। ऐसे ही कहीं अपने एशिया में, इसमें एशिया दिख नहीं रहा है, एशिया में आपका मध्य प्रदेश भी आने वाला है। तो जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह पर है जिसके चारों ओर जो हमारे स्टेट से, जो हमारे नेबर स्टेट हैं, वो नेबर स्टेट जो है वो सारे की सारे लैंड वाले पार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी एक कोस्ट या हमारी कोई सी एक बाउंड्री पर आपको कोई एक समुद्र या बहुत बड़ी झील वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो कवर की हुई है वो सभी तरफ से स्टेट्स ने कवर की हुई है। और क्योंकि मध्य प्रदेश की चारों तरफ की बाउंड्री स्टेट ने कवर की हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है आप बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड। चारों तरफ से, इसका सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से किससे कवर्ड है? ये कवर्ड है हमारे लैंड वाले पार्ट से। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, केवल कौन कौन से। एक आप याद रखेंगे कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या याद रखेंगे? कि वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरा, आप उसके बारे में क्या याद रखेंगे कि जो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो लोकेटेड कहाँ है? तो वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक, 2 पॉइंट ये हैं, और तीसरा पॉइंट आपके पास लैंड लॉक्ड वाला हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने मध्य प्रदेश को किस तरीके से देखा है। तो मध्य प्रदेश को आपने लोकेशन वाइज जो आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखा है। ठीक है, तो अब आप यहां से एक चीज और समझ गए होंगे कि क्योंकि ये वाला जो रीजन है, मैं आपको इसको और डिटेल कर देता हूं थोड़ा सा। ये वाला, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये वाला हो जाएगा आपका 23.5 साउथ। तो जब आप बोलेंगे कि इनके अंदर का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है। इसकी बात अपन ने पहले ही कर ली थी। यहाँ पे सभी जगह क्या रहेगी? गर्मी रहेगी पूरी। तो इसका मतलब ये किसके अंदर आ रहा है? ये मध्य प्रदेश भी तो इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को जब हम क्लाइमेट के बेसिस पे पढ़ेंगे, जब मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की बात करेंगे, तो वहां पर ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, या जो मध्य प्रदेश जहां लोकेटेड है, वो कौन से वाले क्षेत्र में भी आता है? तो मध्य प्रदेश आता है आपके ट्रॉपिकल वाले रीजन में भी। किस में आता है? ट्रॉपिकल। मतलब हमारा क्लाइमेट जो होगा वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल भी होगा। ये बात बाद में समझ में आएगी, पर इसलिए मैंने कहा है कि डायरेक्ट ज्योग्राफी पढ़ने से मतलब नहीं होता है। उसका पहले एक बेसिक आप समझिए, उसके बाद पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, मैंने आपको अभी तक बताया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, उसका क्या मीनिंग है, कौन सी चीज़ कब यूज़ होती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि जो हमारे लेटीट्यूड्स जो होते हैं, लेटीट्यूड क्या काम आते हैं? तो वो हमको डिस्टेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? डिस्टेंस बताते हैं। कितने होते हैं? स्ट्रेट लाइंस होती है। ये 3 बातें हमने लेटीट्यूड के बारे में पढ़ी। फिर डिस्टेंस की जब बात आती है तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि डिस्टेंस क्या, कितनी। तो आप बोलते हैं कि डिस्टेंस जो होगी, है ना, डिस्टेंस जो होगी आप बोलेंगे 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर। क्या ये क्लियर है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की है किसकी? लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिया कि ये कैसे कैसे होते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, क्या होता है इनके बारे में ये पढ़ लिया। और फिर लॉन्गिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, तो ये किस चीज़ के काम आते हैं? ये काम आते हैं आपके टाइम दिखाने के। किसके? टाइम के। ठीक है, यहाँ तक बात। फिर उसके बाद हमने बात की है हमारे कोर मध्य प्रदेश की, जो ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम कोर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के ऊपर आने वाले हैं। और ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसके पहले मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानिए थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश कैसा है, उसके बाद उसके ज्योग्राफिकल या भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।